नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि किस तरह से आपको डे बाय डे अपनी स्टडी प्लान करनी है एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। और अगर आप इस तरह से प्लान करते हैं जिस तरह से आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो डेफिनेटली आप सेल्फ स्टडी से भी अपना एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें बोलते हैं कि सर आप अपने कोर्स के अंदर तो पढ़ा देते हो, लेकिन जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उन्हें आप एक स्ट्रक्चर दे दीजिए। तो मुझे लगा कि चलो यार, जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो आज मैं उनको सारे के सारे टॉपिक्स बता दूंगा कि हर रोज आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, हर रोज आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं और अपने एंट्रेंस एग्जाम आने तक आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए, आज जो मैं आपको स्टडी प्लानर डिस्कस करने वाला हूं, स्टडी प्लान डिस्कस करने वाला हूं, वो हमारे क्रैश कोर्स का ही प्लान है। लेकिन अगर आप उसे फॉलो करते हैं अपने घर पर तो आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम्स को, अगर आप बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं तो। और देखिए, आज जो मैं स्टडी प्लानर आपको देने वाला हूं, स्टडी प्लान आपकी मैं करने वाला हूं, वो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए होगी, बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के लिए। चाहे आप डीयू जेट दे रहे हैं, इपमेट दे रहे हैं, या फिर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस या फिर आईपी यूनिवर्सिटी, तो ये जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए स्टडी प्लान में आपकी करके दूंगा। तो देखिए, शर्त बस यही होगी कि आपको हर दिन पढ़ाई करनी है। कल फर्स्ट में है तो आप कल से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देना, आप डेफिनेटली एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और देखिए, अभी सबसे जरूरी चीज क्या होती है एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो तीन चीजें हैं मेरे अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका एंट्रेंस एग्जाम कब है और आपके पास टाइम कितना है, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए, आपको एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो पता होना चाहिए। और थर्ड चीज जो है वो ये है कि आपको अपना टाइम शेड्यूल पता होना चाहिए, किस तरह से मुझे इस सिलेबस को कवर करना है ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये तीनों चीजें पता होंगी तो डेफिनेटली आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स कब है। तो देखिए, अभी कल फर्स्ट में है। अगर मैं बात करूं इपमेट की, तो इपमेट के जो एंट्रेंस एग्जाम्स है आपके, इपमेट रोहतक के या फिर जो आपका इपमेट बोधगया एंड जम्मू का एंट्रेंस एग्जाम है वो 19 एंड 20 जून को। अगर मैं बात करूं इपमेट इंदौर की, तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो है फिर 16 जुलाई को। अगर मैं बात करूं आपके क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की, सिम्बायोसिस की, तो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है आपके पास, फिलहाल आप लगाकर चलिए कि कम से कम आपके पास टाइम है 50 दिनों का, कम से कम। और अगर मैं बात करूं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम है, जैसे कि आईआईएम इंदौर के लिए आपके पास पूरे 2.5 महीने हैं, यानी कि आपके पास करीब 75 डेज है। तो आज जो मैं आपको स्टडी प्लानर देने वाला हूं, मैं आपको 1.5 महीने का देने वाला हूं। अगर आप 1.5 महीने पढ़ाई करते हैं अच्छे से तो आप डेफिनेटली क्रैक कर देंगे अपने एंट्रेंस एग्जाम्स को। तो सबसे पहले हमारे एक चीज क्लियर हो गई कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम कितने कब है और कितना टाइम हमारे पास है। तो आपके पास 1.5 से 2 महीने का टाइम है, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। सेकंड जो चीज है वो ये है कि एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या है। तो देखिए, आप कितना भी बिजनेस एंड मैनेजमेंट के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस उठाकर देख लीजिए। अगर मैं डीयू जेट की बात करूं तो जीके, वर्बल, एलआर एंड क्वांट्स है। अगर मैं आपकी बात करूं इपमेट इंदौर की, तो आपका फिर क्वांट्स एंड वर्बल है, जिसके अंदर आपके क्वांट्स के 2 सेक्शन होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड एंड शॉर्ट आंसर्स। इसके अलावा आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है। अगर मैं बात करूं आपके इपमेट रोहतक की या फिर मैं बात करूं आपके जिपमेट की, तो जीके नहीं, वर्बल, एलआरडीआई एंड क्वांट्स ये आपका सिलेबस होता है। अगर मैं बात करूं आपके आईपीयू की, तो आईपीयू के अंदर क्वांट्स नहीं होता है, बाकी सारा सिलेबस होता है। उसके अंदर बिजनेस अवेयरनेस भी आपकी आती है, बिजनेस एप्टीट्यूड आपका आता है। तो ये सारा का सारा सिलेबस होता है आपका बिजनेस एंड मैनेजमेंट का। अब पहली चीज क्लियर हो गई कि कितना टाइम आपके पास है, दूसरी चीज क्लियर हो गई कि सिलेबस एंड आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। अब हम बात करते हैं कि आपको किस तरह से अपनी स्टडी प्लान करनी है। जो हम क्रैश कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स को एक स्टडी प्लानर देते हैं, टाइम शेड्यूल देते हैं, कौन सा हम कंटेंट देते हैं, वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल करो, मैं बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हम लोग किस तरह से प्लान करवाते हैं स्टडी को, ताकि आप घर पर भी कर सकते हैं अगर आप इसे फॉलो कर पाते हैं तो देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर फिलहाल दिख रहा है, तो इसके अंदर आपको 6 सेक्शंस दिख रहे होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में। सबसे पहले लिखा हुआ है स्टैटिक जीके का, देन उसके बाद करंट अफेयर्स है, देन उसके बाद वर्बल एबिलिटी है, फिर एलआरडीआई है, देन क्वांट्स एंड उसके बाद हायर मैथमेटिक्स है। अब देखिए, जितना भी सिलेबस मैंने आपको बताया है, आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से सिलेबस देखना है कि जो एंट्रेंस एग्जाम आप देने वाले हैं उसके अंदर क्या क्या सिलेबस आता है। अगर आप डीयू जेट दे रहे हैं तो जीके, वर्बल, एलआर एंड क्वांट्स है, इपमेट इंदौर है तो फिर क्वांट्स एंड वर्बल है।
तो आपके एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से आपको देखना है कि जितने भी मैंने अभी आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं तो आपका सिलेबस क्या है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखिए यहां पर सभी की मैं बात कर रहा हूं, बीबीए, बीएमएस, आईपीएम की। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रही है यहां पर, तो देखिए आपको दिख रहा होगा फर्स्ट डे में तो सबसे पहले आपको इकोनॉमी, कंट्रीज, करेंसीज, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, ये आपको करना है फर्स्ट डे के अंदर। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट डे के अंदर आपको करना है अपनी अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स। क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स जो है वो कम से कम एक साल के तो आते ही आते हैं, तो अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स आपको कर लेने हैं। देन वर्बल पर आपको आना है, तो रूट वर्ड्स आपको करने हैं, फिर अल्फाबेट टेस्ट आपको करना है, फिर आपके बाद स्पीड मैथ्स करना है, देन उसके बाद आपका रिलेशन एंड फंक्शन है वो आपको करना है। तो एक दिन में आपको इतना पढ़ना होगा अगर आप 1.5 महीने के अंदर एंट्रेंस क्लियर करना चाहते हैं तो। और देखिए ये जो मैंने आपको बताया है अभी एक्सेल शीट जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा, आप पूरी एक्सेल शीट देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो स्टडी प्लान करके देते हैं वो इसी तरह से देते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। और हम लोग ये बोलते हैं कि मान लीजिए आपको एक दिन का सिलेबस ज्यादा लग रहा है तो आप इस सिलेबस को 2 दिन में स्प्लिट कर दीजिए, आप 2 दिन में इस सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। और सारे के सारे जो वीडियो लेक्चर्स है वो हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं जिससे वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो फिर आपको ये सारा का सारा कंटेंट ढूंढना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब देखिए सेकंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके अंदर है कि आपको सेकंड डे पर क्या पढ़ाई करनी है। तो देखिए सेकंड डे पर आपको इकोनॉमी, ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, देन उसके बाद आपको मई 2020 के जो करंट अफेयर्स थे आपने पहले दिन अप्रैल के किए, उसके बाद मई 2020 के करंट अफेयर्स, देन उसके बाद वर्बल का सेक्शन आ जाता है तो आपको वोकैबुलरी करनी है, आपको वर्ड्स के बारे में जानना है। देन उसके बाद सीरीज आ जाती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर। उसके बाद आपका सीरीज के बाद टाइम एंड वर्क है क्वांट्स के अंदर, वो आपको करना है। तो सेकंड डे पर आपको ये सारा सिलेबस करना है। और इसके अंदर सेकंड डे में हम लोगों ने हायर मैथमेटिक्स नहीं रखा है क्योंकि हायर मैथमेटिक्स जो है वो सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर नहीं आता, सिर्फ कुछ के अंदर ही आता है और वो ज्यादा सेक्शन नहीं होता है। तो सेकंड डे पर आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स अपने कवर करने हैं। अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करोगे डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड डे पर मैं आपको बता देता हूं, मैं सारे तो नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैं सारे बताने लगा तो फिर तो शाम हो जाएगी, शाम तो ऑलरेडी हो चुकी है, फिर तो नेक्स्ट सुबह हो जाएगी। तो मैं सारे नहीं बताऊंगा आपको, मैं बस आपको कुछ बता देता हूं। और मैं एक्सेल शीट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना, अपने घर पर रख लेना, पोस्टर बनाकर चिपका लेना दीवार पर, हर रोज आप पढ़ाई करना। तो अगर आप करेंगे तो आप डेफिनेटली क्रैक कर देंगे। तो देखो थर्ड डे पर आपका जो है उसके अंदर इकोनॉमी है, कैपिटल मार्केट्स है, मेजर इकोनॉमिक्स, तो जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं वो आपको करने हैं। देन फिर जून 2020 की जो करंट अफेयर्स है वो आपको थर्ड डे पर करने हैं। इसके बाद आपको वोकैब मास्टर है, डायरेक्शंस है, पाइप एंड सिस्टम है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको थर्ड डे पर करने हैं। तो हम लोग इन सभी के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं उन स्टूडेंट्स को जो बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के एस्पायरिंग स्टूडेंट होते हैं, जिनको DU जेट देना है, जिनको इपमेट देना है, या फिर जिनको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, सिम्बायोसिस में जाना है, नार्से मुंजे में जाना है, सेंट जेवियर्स में जाना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इनकी सबकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो हम उनको ये स्टडी प्लानर देते हैं। अगर आप घर पर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको ये सारा का सारा जो टॉपिक्स है वो हर रोज आपको ढूंढने पड़ेंगे और उसके बाद आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है इस एक्सेल शीट का, इस टाइम टेबल का। आप अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली क्रैक कर दोगे यार, डेफिनेटली। बस देखो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो देखो मैं एक ही चीज बताता हूं। तो कोचिंग जो होती है वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लानर देती है, आपको स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल देती है। जबकि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसके अंदर आपको मटेरियल ढूंढना पड़ता है, आपको हर रोज ढूंढना पड़ता है। अब देखिए मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स बताए हैं, आई नो ये काफी मुश्किल है हर रोज ढूंढ पाना और हर रोज प्रिपरेशन कर पाना, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। बस फर्क इतना आएगा कि कोचिंग के अंदर क्या होता है कि आपका जो सारा का सारा फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होता है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपका जो सारा का सारा फोकस होता है वो पढ़ने के अलावा उस कंटेंट को ढूंढने पे भी होता है। सो ये एक मेजर डिफरेंस होता है कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी के अंदर। तो मुझे लगा कि यार अगर मैं जो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट करना चाहते हैं, अगर मैं उनको एक टाइम शेड्यूल दे देता हूं, अगर मैं उनको एक स्टडी प्लानर दे देता हूं तो काफी ज्यादा उनकी हेल्प हो जाएगी। सो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। आप एक काम कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर ये स्टडी प्लानर है, वहां पर आप डाउनलोड कर लीजिए उसको और उसको अच्छे से देख लीजिए, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए 1 मई से।
इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये लगता है कि यार इतना सारा कंटेंट मैं हर रोज नहीं ढूंढ सकता हूं, ये काफी ज्यादा कंटेंट हो रहा है और मुझे कोचिंग लेनी है, मुझे कोर्स के अंदर एनरोल करना है, तो कल से ही हमारा नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है। कल से ही हमारा नेक्स्ट बैच आ रहा है हमारी कोचिंग का, जिसके अंदर हम लोग आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर देते हैं, जिसके अंदर जीके, वर्बल, एलआरडीआई एंड क्वांट्स है। इसके अंदर आपके 150 प्लस टॉपिक टेस्ट होते हैं। अगर मैं एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो 268 टॉपिक टेस्ट आपके होते हैं, 10 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके होते हैं। बेस्ट आपको फैकल्टी मिलती है, फैकल्टी के बारे में अक्सर बताता हूं, अगर आपको फैकल्टी के बारे में जानना है तो मैं फिर से बता देता हूं। 75% जो कोर्स है वो सौरभ कोठारी सर आपको पढ़ाते हैं, जो खुद शहीद सुखदेव कॉलेज के अलुमनाई हैं, प्लस 7 टाइम्स IIM कॉल होल्डर हैं, जो खुद DUJET टॉपर हैं। सो बेस्ट फैकल्टी आपको मिलती है। इसके साथ साथ स्टडी प्लानर आपको मिलता है और ये सारा का सारा मैकेनिज्म हमारी एंड्रॉइड ऐप स्टडी बस पर चलता है। सो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप हमें वहां पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे, प्लस कोर्स की सारी डिटेल सेंड कर देंगे। आप लोग कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं कल से ही, यानी कि 1 मई से हमारा नेक्स्ट बैच आ रहा है। हमारे स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू कर देंगे 1 मई से। सो आप लोग कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये स्टडी प्लानर हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। सो आई होप आज की इस वीडियो के अंदर काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। तो मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग आपको क्या क्या मॉड्यूल्स देते हैं, किन किन टॉपिक्स की हम लोग पढ़ाई करवाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर क्वांट्स की हम लोग बात करते हैं। तो क्वांट्स के अंदर आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, अर्थमेटिक है, नंबर सिस्टम है, ज्योमेट्री है, एल्जेब्रा है, मॉडर्न मैथ्स है, हायर मैथमेटिक्स है और जितने भी सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं उन सभी पर आपको बहुत रिच कंटेंट मिलता है। बहुत रिच कंटेंट में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूं वर्बल की, तो देखिए वोकेबलरी है, वर्बल एबिलिटी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर है, क्रिटिकल रीजनिंग है और इनके जितने भी सब टॉपिक्स हैं उन सभी की वीडियो लेक्चर्स। अगर मैं बात करूं एलआरडीआई की तो इसके अंदर भी एग्जैक्ट वैसे ही मॉड्यूल्स हैं। अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज की, जीके की, तो इसके अंदर हमारे 3 मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहले स्टैटिक जीके, जो जीके आपकी फिक्स्ड है, जैसे कि हिस्टोरिक इवेंट्स हो गए, आपकी हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री हो गई, आपके आर्ट एंड कल्चर हो गया, लैंग्वेज हो गई, तो स्टैटिक जीके का हमारा एक मॉड्यूल है। देन उसके बाद करंट अफेयर्स का हमारा मॉड्यूल है, जिसमें हर मंथ की करंट अफेयर आपको मिलती है, हर रोज डेली जीके अपडेट आपकी होती है। इसके साथ साथ हम लोग एक मॉड्यूल रखते हैं बिजनेस अवेयरनेस के लिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस एंड मैनेजमेंट का कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो उसके अंदर बहुत ज्यादा सवाल आते हैं आपके बिजनेस अवेयरनेस से, तो आपको उसका भी एक मॉड्यूल हम लोग देते हैं। सो ये हमारा पूरा प्लान है, हमारा पूरा का पूरा क्रैश कोर्स है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, आप वहां से हमें मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप नंबर पर, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे और आप लोग भी क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। कल से यानी कि 1 मई से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये पूरा का पूरा स्टडी प्लानर डाल दिया है, टाइम शेड्यूल डाल दिया है। आप अपने खुद कंटेंट ढूंढ करके अपनी स्टडी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, कल से ही हमारा नया बैच आ रहा है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।